तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका द्वारा आज की एक नई वीडियो पे, जहां पे हम एक बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं क्रैक सॉफ्टवेयर को लेके। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इसका पेड वर्जन है, हमको जो फ्री में मिल रहा है क्यों ना हम इसको इंस्टॉल करें। बहुत सारे ऐसे जो जैसे वीडियो एडिटर प्लेयर हो गए, जहाँ फिर कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ गेम होते हैं, कुछ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको क्रैक करके बनाया जाता है। उसको वो क्या करते हैं कि फ्री में जब उसको मिलता है वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन इसके जहां नुकसान की बात करें तो भाई इसके बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रही, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को उम्मीद है कि आप कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझा देता हूँ कि क्रैक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पेड वर्जन होती है, उसको फ्री में जब हमको मिलते हैं उनको क्रैक किया जाता है, जिसको हम क्रैक सॉफ्टवेयर मिलते हैं। ये बहुत कुछ हो सकता है, जैसे एंड्रॉयड की ऐप हो सकती है, जहाँ पे iOS ऐप हो सकती है, अब कंप्यूटर के EXE जो फाइल होती है वो भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक किया जाता है। बेसिकली ये होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कोई भी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट सॉफ्टवेयर। जैसे हम जिप फाइल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, ऐसे ही हम सॉफ्टवेयर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमको देखने को मिलते हैं। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी ऐप को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका सोर्स कोड होता है वो निकल जाता है, जो उसके अंदर कोडिंग की होती है। सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट करके उसकी सोर्स कोडिंग के अंदर थोड़े से चेंज किए जाते हैं, उसमें अपना मैनुअल जो कोडिंग होती है उसको डाला जाता है। जो भी जहाँ पे पेड वाला ऑप्शन होगा उसको निकाला जाता है। सबसे पहले उसका जो ढूंढा जाता है कि कहाँ पे जो है सोर्स कोड पे, फिर उसको निकाल के वहाँ पे उसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, फिर उसको दोबारा फाइल बनाई जाती है, उसका सोर्स कोड दोबारा कंपाइल किया जाता है, जिसके कारण वो सॉफ्टवेयर दोबारा रेडी होता है, वो क्रैक वर्जन बन जाती है। जब भी आप इंस्टॉल करते हो उसमें आपको पेड कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको वो सॉफ्टवेयर फ्री में देखने को मिलेगा। इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से मेन नुकसान है। सबसे पहले नुकसान की बात करें तो भाई, जब भी आप किसी ने अगर क्रैक सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा तो आपने एक बात जरूर देखी होगी कि उसके साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल हो जाते हैं। सपोज आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो अगर 60 MB का है तो उसके साथ 1 MB के, 2 MB के, कुछ KB के जो EXE फाइल होंगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स के अंदर जाके देखेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि भाई ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसको तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, ये मेरे डेस्कटॉप आइकन के ऊपर भी नहीं आ रहा, ये ओपन भी हो रहा। तो ये जितने भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, जो आपके डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं, आपके सिस्टम को हैंग करते रहते हैं। आगे जहां पे नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में हमको कौन सा नुकसान है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जहां अगर बात करो तो भाई कोई भी चीज़ आपको फ्री में देखने को नहीं मिलती। अगर आप बोलोगे तो मेरे को बहुत कुछ फ्री में देखने को मिलता है, अगर आप देखोगे तो मेरी वीडियो आपको फ्री में देखने को मिली है, उसके लिए भी आपको ऐड देखने को मिलेंगी। हालांकि मैंने ऐड लगा के नहीं रखी, आप फ्री में देख सकते हैं। हाँ, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये भी बिल्कुल फ्री में है। लेकिन बाकी चीज़ों की जहाँ पे बात करें तो आपको कुछ भी फ्री में देखने को नहीं मिलता। अगर जहाँ पे आप सोचते हो कि भाई हमको जो ये सॉफ्टवेयर है क्रैक सॉफ्टवेयर हमको फ्री में देखने को मिल गया, ये पेड वर्जन था, हम तो ठीक है अभी इंजॉय करेंगे। लेकिन जब भी कोई डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को रेडी करता है, जहाँ फिर कोई हैकर भी बोल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो अच्छे डेवलपर होते हैं वो कभी भी क्रैक वर्जन नहीं बनाते हैं, जो हैकर होते हैं वो ही ज़्यादातर क्रैक वर्जन बनाते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जैसे ही वो सोर्स कोड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि जो मेन सॉफ्टवेयर है जब उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर जब सोर्स कोड के अंदर वो चेंजेस करते हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं कि बहुत सारे अपने ऐड लगा देते हैं। जो ऐड मॉब की ID होती है उसको लगा देते हैं, जब भी उसके ऊपर ऐड आती है वो उनके पास जाती है। जहाँ फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर वो उसके अंदर डालते हैं, सोर्स कोड ऐसा लिखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं ऑलरेडी, वो वही होते हैं। वो क्या करते हैं कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि स्लोली आपका जितना भी डेटा होता है दूसरे सर्वर के ऊपर वो भेजते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने देखा होगा, जब भी आप क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो आपका सिस्टम थोड़ा सा हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर तो आपका नॉर्मल कंप्यूटर है आपको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे ऐप को आप ओपन करोगे फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है ये हैंग हो रहा है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। बेसिकली होता क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे जो हैकर ने वो उसको क्रैक किया है उसके अंदर जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके डेटा के साथ कनेक्ट होते हैं। वो आपका जितना भी डेटा, फोटो, इमेज कुछ भी है भाई, वो क्या करते हैं कि स्लोली आपका दूसरे सर्वर के ऊपर लेके जाते रहते हैं। जितना भी आपका डेटा होता है वो दूसरे सर्वर के ऊपर चला जाता है आपको पूछे बिना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या किया, जस्ट इंस्टॉल ओके कर दिया, जिसके कारण आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर तो भाई आप कुछ ऐसे मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ, बेसिकली मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता कि कभी भी आप
क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो तो आप कभी भी इसको मत करें, क्योंकि आपका जितना भी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 जो नुकसान है उसकी बात करूं, वो बेसिकली होता क्या है। देखिए, जब भी आप क्रैक वर्जन को पूरी तरह से इंस्टॉल कर लेते हो, आपने देखा होगा कि जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर बिहेवियर, उनका वो चेंज हो जाता है। बल्कि सॉफ्टवेयर, आप उस सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं जो मैं वो क्रैक वर्जन है, दूसरे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। वो स्लोली क्या होता है, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो शॉर्टकट होते हैं वो कभी कभी चले जाएंगे, फिर आप रिफ्रेश करोगे फिर आ जाएंगे। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है, बेसिकली अगर आपने देखा होगा जब भी आप क्रैक वर्जन को इंस्टॉल करते हो, बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करोगे, गूगल क्रोम की बात करो, ओपेरा की बात करो, अपना मोजिला फायरफॉक्स की बात करो, किसी भी ब्राउज़र की बात करो, उसके अंदर अगर आपने ऐसे करके आइकन बना के रखे हैं होम पेज के ऊपर, जैसे मेरा पहले में ये खुले, दूसरे में ये खुले, बुकमार्क बना के रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। उसके अंदर क्या होगा कि उनके कुछ अपने शॉर्टकट आ जाएंगे, बल्कि आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो कोई दूसरी साइट खुल जाएंगी जो आपने अपने ब्राउज़र के अंदर बना के रखे भी नहीं है। तो बेसिकली ये क्या करता है क्रैक सॉफ्टवेयर, अब दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ भी ये इंटरेक्ट होता है और उनके बिहेवियर को चेंज करता है। तो बेसिकली आपको ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल नहीं करने का है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि होता क्या है, वो कैसे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है, अपने जो लिंक होते हैं वो ब्राउज़र के ऊपर डाल लेता है। जब आप उस लिंक के ऊपर जाते हो तो कुछ भी हो सकता है। जब आपने एक लिंक के ऊपर क्लिक किया, आपने वहां पे यस किया, अपनी लोकेशन शेयर की, या फिर अपनी फाइल लोकेशन है किसी का भी उसको परमिशन दे दिया, तो आपका जो डेटा होता है वो लीक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे नंबर 4 की बात करें तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, काफी हद तक ऐसे चांस है, बल्कि 95 से लेके इतने परसेंटेज तक बल्कि ऐसे चांस होते हैं जब भी आप किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, वो जिप की फॉर्म में होगा, वो डायरेक्ट EXE में नहीं होता है। जब आप उसको पूरी तरह से इंस्टॉल कर लेते हो तो वहां पे हैकर क्या करता है कि वो सेपरेट ही वो फाइल आप ओपन नहीं कर सकते जिप, उसके लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है। तो वहां पे जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो बोलता है कि अगर आपको इसका पासवर्ड चाहिए तो आपको जहां पे क्या करना पड़ेगा कि मेरे को ऑनलाइन पेमेंट देनी पड़ेगी। हालांकि जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उनकी पेमेंट से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सपोज अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात करें, वो आपको 2000 का है और जो वो पेमेंट मांग रहा हो सकता है कि वो 50 रुपये या फिर 100 रुपया मांग रहा होगा। ठीक है, एक तो बात ये है कि वो पेमेंट आपसे मांगेगा, उसके बाद वो आपको बोलेगा कि कुछ ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर होंगे जो आपको बोलेगा कि जहां पे जैस करो, आप बस क्या करोगे जैस जैस जैस, ओके ठीक है, इंस्टॉल। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने छोटे छोटे इंस्टॉल करके रख लिए, लेकिन आपने ये बात नहीं देखी कि उसके अंदर वो किस किस की परमिशन मांग रहा है। आपकी फाइल मैनेजर की परमिशन मांग रहा है, आपके माइक्रोफोन की परमिशन मांग रहा है, वेब कैम की परमिशन मांग रहा है, कितनी चीज़ों की परमिशन मांग रहा है। आपको जस्ट यही है कि मेरे को क्रैक वर्जन चाहिए तो चाहिए, मेरे को पैसे नहीं खर्च करने के। तो आपने इसी बात को देखते हुए क्या किया कि जहां जो भी उसने अपनी रिक्वायरमेंट रखी है कि आपको जहां तो आप पेमेंट करो या फिर मेरे जितने भी दूसरे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं उसको इंस्टॉल करो, आपने वो सब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको इंस्टॉल कर दिए। आपने वेब कैम का एक्सेस दे दिया। अगर आपने उसको वेब कैम का एक्सेस दिया, जब भी आप ऑनलाइन आओगे आपका जो लैपटॉप का वेब कैम होगा वो सीधा आपको देखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई दूसरा बंदा आपको देख रहा है। माइक्रोफोन का दिया, आपकी पूरी आवाज़ कंटिन्यू उसके बंदे के पास जाती रहेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसकी परमिशन ऑलरेडी दे चुके हो। तो बेटर यही है कि जब भी कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं आप उसको इंस्टॉल मत करें। दोस्तों जहाँ पे नंबर 5 की बात करें तो वो ये है कि आपका जितना भी डेटा है वो करप्ट हो सकता है। जो भी आपने अपने लैपटॉप के अंदर रखा है, चाहे तो हैकर उसको करप्ट कर सकता है, चाहे जितनी भी जरूरी आपकी इंफॉर्मेशन हो उसको उसके साथ कोई मतलब नहीं है, चाहे तो वो आपका डेटा जितना भी है उसको करप्ट कर सकता है, उसको ले सकता है या फिर उसको डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाद में आप सोचोगे कि यार मैंने तो जहाँ पे डेटा को डिलीट भी नहीं किया, मेरा डेटा कहाँ पे गया, मेरी वीडियो कहाँ पे गई, मेरी फोटोज़ कहाँ पे गई। आप जाएंगे रिसाइकल बिन में, वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीधा वो डायरेक्टली क्या करेगा कि आपका जितना डेटा होगा उसको करप्ट कर देगा या फिर डिलीट कर देगा। या फिर कई बार ऐसी गलती हो जाती है सॉफ्टवेयर, जब भी कोई हैकर अपना सोर्स कोड डालता है पूरी तरह से वो काम नहीं करता, जिसके कारण आपका दूसरा डेटा होता है वो भी जहाँ पे पूरा करप्ट हो जाता है। तो बेटर मैं आपको आज की इस वीडियो में यही बताना चाहता था। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो गलती करते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बेटर ये सब जितने भी क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कभी भी मत इंस्टॉल करें।
हाँ, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्राई करें जो आपको फ्री में ट्रायल मिलते हैं, वो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ट्रायल लिया 10-15 दिन का, उसके बाद दूसरा कोई सॉफ्टवेयर वो ट्रायल दे रहा, वो ले लिया, उसको यूज़ कर लिया, तो बेटर ट्रायल वाले सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे भी बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ढूंढ रहे हैं जो आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि उसका क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको अच्छा सॉफ्टवेयर जो फ्री में होगा वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मेन जो मेरा था इस वीडियो को बनाने का कि कोई भी मेरा दोस्त है जो क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर की यूज़ करते हैं, तो भाई वो क्रैक वर्जन यूज़ मत करे। तो आज की वीडियो में यही है जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगेंगे लाइक करके जरूर जाना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।